जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और आरटीआई को देखने वाले हैं और इस आरटीआई से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सीसीए 109th बैच को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीसीए 109th बैच यानी कि 12/4/2019 के जो भी एग्जाम में बाद में बैठे हैं, 12/4/2019 के बाद में जो एग्जाम में बैठे हुए हैं उनको नहीं एलिजिबल माना गया है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं बाहर किया जाना है। लेकिन बहुत सारे आरसी ने ऐसा किया है जिनको जो पैनल में नाम दे दिया है, उन छात्रों की ज्वाइनिंग भी करा दी, कई छात्र पेंडिंग में पड़े हुए हैं और इससे सीधा नुकसान हो रहा है नॉर्मल छात्रों का, क्योंकि नॉर्मल छात्रों को ये सीट मिलती है लेकिन वो सीट अभी इन्हीं के कब्जे में है, यानी कि कहीं बाहर नहीं किया गया, कहीं पैनल में रखा गया, कहीं कुछ चल रहा है। तो आखिर कब तक बाहर किए जाएंगे और नॉर्मल छात्रों को इसका लाभ कब तक मिल सकता है, अभी आप लोग देखेंगे। एक आरटीआई के माध्यम से 1 जून में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इसके पैनल पार्ट 1 में 280 प्लस छात्र ऐसे हैं जो सीसीए 109th बैच के छात्र हैं। तो समझो कितनी बड़ी संख्या है और ये हर एक कैटेगरी को मतलब कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है, चाहे वो यूआर के हैं, चाहे एससी को, चाहे ओबीसी को, चाहे एसटी को, चाहे ईडब्ल्यूएस के क्यों ना, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के छात्र होते हैं। ठीक है, तो आखिर इतनी बड़ी गलती आरआरसी वाले कैसे कर सकते हैं? जो जो नॉट एलिजिबल है उनको भी एलिजिबल करके उनका पैनल में नाम भी दे चुके हैं और कई आरआरसी में ऐसा हुआ है कि उनको ज्वाइनिंग भी करा चुके हैं। अब मतलब छात्र को वापस तो किया जाना, मतलब एक तो छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई, जिसको ज्वाइनिंग करा दोगे अब उसको वापस करोगे तो एक तो वो भी मतलब पहले से अगर उसको पता होता कि नहीं होगा तो थोड़ा बहुत हो जाता ना। तो पता नहीं किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि चारों तरफ मतलब गड़बड़ झाला बना के रखा है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख रहे हो यही सब आरटीआई वहीं पे आते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई आरटीआई तो वहाँ पे सेंड कीजिएगा भाई, आप लोगों से थोड़ा बहुत नहीं होता ना, टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। कोई आरटीआई हो आप वहाँ पे भेज सकते हो, बहुत सारे छात्र वहाँ पे आरटीआई भेजते हैं, मैं भी कोई अपडेट होता तो वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो ना, मतलब कुछ भी करना ना पड़े, आप मतलब घर बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आप लोग बिठाइए, क्योंकि अब देखो मेरे पास ये आरटीआई है तो मैंने सोचा इसकी रिगार्डिंग जरूर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बात ज़्यादा छात्र जान सके कि आपकी सीट्स पे सीसीए वाले बैठे हुए हैं जो कि नॉट एलिजिबल हैं, 109th बैच के छात्र हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं और लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं यहाँ पे कितना कट ऑफ गिर चुका है और कितना गिर सकता है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोनों काम अब फटाक से कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। अब देखो ये आरटीआई का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है पुराना आरटीआई हो सकता है नया आरटीआई, लेकिन हमारे पास तो अभी है। अभी देखो यहाँ पे ये तो अब छात्र ने पूछा था कि हमारा टाइमिंग क्या था, क्योंकि सीआर मुंबई में इन्होंने टाइमिंग नहीं बताया था। सेंट्रल रेलवे मुंबई का ये आरटीआई है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई का आप लोग कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे देखो सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का आरटीआई है। अब एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है टोटल 284 कैंडिडेट पास्ड आफ्टर 12/4/2019 आर इंक्लूडेड इन पैनल पार्ट 1। समझ रहे हो, फिर से पढ़ता हूँ, टोटल 284 कैंडिडेट पास्ड आफ्टर 12/4/2019 आर इंक्लूडेड इन पैनल पार्ट 1। छात्र के द्वारा ये सवाल पूछा गया होगा कि कितने छात्र सीसी वाले शामिल हैं 109th बैच के जो पैनल में आ चुके हैं, तो इन्होंने जवाब दिया है 284 छात्र ऐसे हैं जो 12/4/2019 के बाद में एग्जाम में बैठे हैं और वो पैनल पार्ट 1 में यहाँ पे शामिल किए गए हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नोटिस नहीं आया है रिजेक्शन का। जैसा कि आप लोग पता है कि सिकंदराबाद जोन में रिजेक्शन का नोटिस आ चुका है, लेकिन यहाँ पे नोटिस नहीं आया। अब देखो यहाँ पे जो अभी देखता हूँ पैनल की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें सेंट्रल मुंबई की, तो यहाँ पे 1531 का जो पैनल आया था पैनल पार्ट 1, इसमें सारे के सारे छात्र सीसीए वाले ही शामिल थे। अब इसी में 284 छात्र ऐसे हैं जो 12/4/2019 के बाद में एग्जाम में बैठे हैं, यानी कि उनको बाहर किया जाना है, लेकिन वो छात्रों को अभी बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी सीट्स खाली है, कितने की सेकेंडरी, ये सब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9335 थी। पैनल जहाँ पे फर्स्ट डीबी कॉल 9115 का हुआ था, पैनल पार्ट 1 1531 का था, जिसमें 284 छात्र ऐसे हैं जो सीसी वाले शामिल हैं, इनको बाहर किया जाना है। और ये सीट्स अभी हम ऐड करेंगे जितनी सीट बची है उसमें, क्योंकि ये सीट आप लोगों को ही मिलने वाली है। पैनल पार्ट 2 यहाँ पे 216 का आया था, पैनल पार्ट 3 यहाँ पे 6224 छात्रों का आया था, 47 छात्र इसमें से बाहर किए गए थे, 6227 छात्रों का। ठीक है, तो मतलब 47 छात्र इसमें से बाहर गए तो 6277 हो गया, यानी कि 6324 छात्रों का पैनल आता है पैनल पार्ट 3, उसमें से 47 छात्र बाहर किए गए, 6277 का ये पैनल था। पैनल पार्ट 4 से 127 का आया था, पैनल पार्ट 5 कितने का 86 छात्रों का, और सेकंड डीबी के बाद में यहाँ पे पैनल आया था पैनल पार्ट 6 यहाँ पे 190 छात्रों का। टोटल की बात कर लें तो यहाँ पे 688 सीट बच रही थी सेकंड डीबी का पैनल आने के बाद में। ठीक है, सेकंड डीबी भी आ गया, उसका पैनल भी आ गया। फिर यहाँ पे थर्ड डीबी कंडक्ट होती है 218 छात्रों की, और यहाँ पे अभी भी सीट खाली है नॉर्मल छात्रों के लिए 470 सीट अभी भी खाली है।
अब इस 470 सीट्स में ये वाली 284 सीट भी ऐड होनी है। अब इनको कब भी बाहर किया जाएगा ये तो आरएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सीट आप लोगों को ही मिलेगी। अब 470 ये रहा, देखो 470 और 284 में से अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 754 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है सेकंड डीबी के आने के बाद में, थर्ड डीबी आने के बाद में, यानी कि फोर्थ डीबी के लिए 754 सीट्स वैकेंट है, 754, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है फोर्थ डीबी के लिए। अब यहाँ पे अभी तक बहुत सारे छात्रों का कॉल नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूँ हर एक कैटेगरी का यहाँ पे कॉल होना है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एससी को कॉल नहीं किया गया है और ईडब्ल्यूएस को अभी भी कॉल नहीं किया गया है। बहुत सारे छात्र ओबीसी के परेशान होते रहते हैं कि सर यूआर की कटाव ओबीसी के बराबर आ गई, तो यूआर की सीटें किसे मिलेंगी। तो मैं बता दूं यूआर की सीटें सिर्फ ओबीसी को ही मिलने वाली हैं, क्योंकि यूआर के सबसे नीचे कटाव किसका है, ओबीसी का ही कटाव है, ठीक है। तो ओबीसी को लाभ मिलेगा यूआर की सीटों पर, और ओबीसी अच्छा खासा नंबर यहाँ पे अब डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, करीब करीब 1 नंबर के आसपास में यहाँ पे फोर्थ डीबी में यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जो छात्र अभी थोड़े बहुत नंबर से रह चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ा नंबर है, 754 नंबर काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को दिखती है क्या रिप्लेसमेंट डीबी, जो कि वो भी आएगी, तो कम से कम 3-4 डीबी वो भी आएगी, तो उसका भी सीट्स आप लोगों को ही मिलेगा, यानी कि वेटिंग कैंडिडेट को उसका लाभ मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कटाव की बात कर लेते हैं, जो कटाव यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे पीटी कटाव ये लगा था और फर्स्ट डीबी कटाव ये था। सेकंड डीबी का जो सेकंड डीबी यहाँ पे आया सिर्फ यूआर का आया था, कितने का, 173 छात्रों का यूआर का कॉल किया गया था सेकंड डीबी में, जिसमें 3.23 नंबर कटाव डिक्रीज हो गया था यूआर का, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड डीबी आया और थर्ड डीबी में 3 कैटेगरी को कॉल किया गया, यूआर का कॉल किया गया, ओबीसी का कॉल किया गया और एसटी का कॉल किया गया था। यूआर के कितना 40 छात्रों को कॉल किया गया और 0.35 नंबर कटाव फिर से डिक्रीज हो गया, मतलब इतना नंबर फर्स्ट सेकंड डी में डिक्रीज हुआ, फिर थर्ड डी में 0.35 नंबर कटाव डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में 151 छात्रों को कॉल किया गया और 0.24 नंबर कटाव डिक्रीज हो गया था। एसटी में 39.39 नंबर कटाव डिक्रीज हो गया था, 25 छात्रों को कॉल किया। लेकिन अभी तक यहाँ पे एससी का और ईडब्ल्यूएस का अभी तक भी कॉल नहीं हुआ है। तो जो अभी 754 सीटें आप लोगों ने देखी, ये सीट्स आप लोगों को मिलेंगी और मैक्सिमम छात्र इसके एससी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे और तुम्हारा ओबीसी के छात्र होंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरी के भी छात्र होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सीसी वाले जो बाहर नहीं किए गए, अभी आपने देखा कि 284 छात्र ऐसे हैं जो सीसी वाले छात्र हैं, पैनल पार्ट 1 में शामिल हैं, तो इनका भी रिजेक्शन होगा, यही काम चल रहा होगा। अगर नहीं होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो रूल है वो रूल सबके लिए होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखा करो। अगर कमेंट बॉक्स में लिख पाते हो तो टेलीग्राम पे आप कमेंट किया करो, या वे कैसे भी किया करो, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी फोर्थ डीबी आएगी, फिफ्थ डीबी आएगी, सिक्स डीबी आएगी, सेवन्थ डीबी आएगी, ऐसे करते करते करीब करीब 18-20 डीबी यहाँ पे कंडक्ट होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी भी आएगी। तो कुल मिला के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उसका पर्सनल टाइम में खुद मिलते हैं कि अच्छे से वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।